नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कीप लर्निंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग स्पेशल एजुकेटर का फॉर्म भरना देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्रोम ब्राउज़र ओपन करके बीपीएससी सर्च कर लीजिए। सबसे पहली वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप लोग जैसे ही टच करेंगे आपको दूसरी वेबसाइट पर भेज देगा। ये वेबसाइट ओपन होते ही आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ओटीआर के लिए पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोग अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओटीपी आ जाएगा। वैसे ही आपको मोबाइल नंबर में भी करना है। ईमेल में अगर आपको ओटीपी नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को स्पैम में जाना है, स्पैम में आता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल भर देनी है। सारी डिटेल दो बार भरनी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसका जवाब आपको दे के ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर देना है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद वापस इसी पेज पे आएंगे हम लोग और लॉगिन के लिए डिटेल डालेंगे, जो नंबर आपने भरा है और जो पासवर्ड आपने बनाया है। लॉगिन डिटेल डालने के बाद आपसे कैप्चा पूछेगा। कैप्चा फिल करके आपको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपसे डिजी लॉकर का एक्सेस मांगेगा, आपको यस कर देना है। ओटीआर करने से पहले आप लोग डिजी लॉकर में अपने सारे अकाउंट इशू करवा लीजिएगा। डिजी लॉकर की डिटेल यहाँ पे मांगेगा, डिजी लॉकर की डिटेल दे के नीचे कंसेंट दे दीजिएगा। उसके बाद साइन इन कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे अकाउंट पूछेगा, फिर आपको साइन इन कर देना है यहाँ पे। साइन इन करते ही आपसे आपके डिजी लॉकर का एक्सेस मांगेगा। 30 दिन के लिए आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म खुल चुका है। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताएगा। आप प्रोफाइल क्रिएशन में जाइए। पहले पेज पे आपकी पर्सनल डिटेल मांगेगा, आपका नाम, पिता का नाम, आपके हाइट क्या है, वेट क्या है, ये सब डिटेल आप लोग भर दीजिएगा। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप पीडब्ल्यूडी हैं कि नहीं हैं, ये सब आप लोग फिल करके सेव कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव करेंगे ऊपर ग्रीन टिक लग जाएगा। ये देखिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं ऊपर ग्रीन टिक आएगा। इसके बाद आप लोग स्टेप 2 पे बढ़ जाएंगे। स्टेप 2 पे आपसे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। आप लोग एड्रेस की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों की डालनी है। उसके बाद सेव करके हम लोग अदर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। अदर इन्फॉर्मेशन में हम लोग से पूछता है कहीं आपके ऊपर केस तो नहीं चल रहा है, कोई कार्यवाही तो नहीं है, वो सब डिटेल आपको नो कर देनी है। उसके बाद सेव करके अगले स्टेप पे जाएंगे तो हमारा मेन जो है क्वालिफ़िकेशन वाला आएगा। यहाँ पे आप लोग 10th 12th और डिप्लोमा और बीएसएस टेट की डिटेल डाल दीजिएगा। हाई स्कूल में आपसे सब्जेक्ट नहीं पूछेगा, इंटर में आपसे सब्जेक्ट पूछेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा आइटम्स में आपको 0 डालना है। अगर आपने कंपार्टमेंट नहीं दिया है, अगर दिया है तो आप लोग डाल दीजिएगा। नंबर ऑफ़ एकेडमिक मंथ में 12 पड़ेगा। 12 महीने का हाई स्कूल 1 साल का होता है। मोड में आपका रेगुलर रहेगा, अगर एनआईओएस से नहीं किया है तो। उसके बाद आप किस ईयर में पास हुए, ये सारे डिटेल डाल के आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। आपकी क्वालिफ़िकेशन ऐड हो जाएगी। ऐसे ही ऐड पे आप लोग क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको सेव नहीं करना है, आपको अपनी सारी क्वालिफ़िकेशंस ऐड करनी है।
हाई स्कूल के बाद हम लोग यहाँ पे देखिए इंटर की क्वालिफ़िकेशंस डालेंगे। इंटरमीडिएट में आपसे सब्जेक्ट पूछेगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा था, ब्रांच कौन सा था, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। ये सारी डिटेल डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका स्टेट पूछेगा, बोर्ड पूछेगा, क्वालिफ़िकेशन पूछेगा, आप अपीयरिंग है कि पास्ड हैं। उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन पूछेगा। एक्स्ट्रा टर्म्स में अगर आपने कंपार्टमेंट नहीं दिया है तो फिर से आप 0 डालेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स, उसके बाद परसेंटेज पूछेगा। नंबर ऑफ़ एकेडमिक मंथ्स में आपका 12 रहेगा। मोड में आपका रेगुलर रहेगा अगर NIOS से नहीं किया है तो। उसके बाद आपसे ग्रेड पूछेगा, यानी कि आप फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, कौन से डिवीज़न में पास हुए हैं वो पूछेगा आपसे। उसके बाद सारे डिटेल देने के बाद आप इसको भी ऐड कर देंगे। हाई स्कूल और इंटर ऐड करने के बाद हम लोग डिप्लोमा ऐड करेंगे। डिप्लोमा में आपको DLED स्पेशल एजुकेशन चूज़ करना है। DED अगर आप लोग डालेंगे तो वो नॉर्मल DED दिया है, आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं दिखाएगा, इसीलिए आप लोग DLED स्पेशल एजुकेशन डालिएगा। उसके बाद आपसे यूनिवर्सिटी पूछेगा, तो यूनिवर्सिटी में NIPVD का ऑप्शन नहीं है। अगर आपने VI से किया है तो आपको अदर करके नाम डालना होगा। अदर करके जब आप नाम डालेंगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से हो वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन में पास्ड करके कंप्लीशन की डेट क्या है, एक्स्ट्रा टर्म्स क्या हैं, यानी कि अगर आपकी बैक लगे हैं ईयर में तो वो भी डालना पड़ेगा आपको। ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद नंबर ऑफ़ एकेडमिक मंथ्स में यहाँ पे आप 24 डालेंगे क्योंकि डिप्लोमा 2 साल का होता है। सारी डिटेल्स डाल के हम लोग इसको भी ऐड कर देंगे। अगर आप PRT का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिटेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 6 to 8 का भर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भी डालनी होगी। ग्रेजुएशन की डिटेल में आप लोग सबसे क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएशन ऐड करेंगे। उसके बाद आपका कोर्स कौन सा है, BA BSc। उसके बाद आप लोग बोर्ड डालेंगे, क्वालिफ़िकेशन स्टेटस डालेंगे, कब आपका पास हुआ है। उसके बाद रजिस्टरिंग अथॉरिटी का ऑप्शन आएगा इसमें नीचे, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो आप लोग इसमें UGC सिलेक्ट करेंगे। ग्रेजुएशन की डिटेल डालने के बाद आपको CTET वाला आप भरना है, यानी कि BSc स्टेट का। BSc स्टेट में आप लोग स्टेट में अपना स्टेट चूज़ करेंगे, क्वालिफ़िकेशन स्टेटस में पास चूज़ करेंगे। डेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन में आप लोग को नीचे डेट दी गई है वो डालेंगे। एक्स्ट्रा टर्म्स में 0 पड़ेगा। ऑब्टेन्ड मार्क्स में ऑब्टेन्ड मार्क्स डालिए, टोटल मार्क्स में टोटल मार्क्स डालिए, रोल नंबर डालिए और ईयर ऑफ पासिंग डालिए। ये सारी डिटेल डाल के जैसे ही आप लोग ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारी चारों डिटेल्स आ गई हैं। यहाँ पे डिजीलॉकर वेरिफिकेशन में क्रॉस दिखाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सारी डिटेल्स सेव करने के बाद अगला आएगा स्टेप हमारा एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन का। एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइए, कंपलसरी इसमें नहीं है। उसके बाद हम लोग का आएगा फ़ोटो अपलोड के लिए। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपसे लाइव फ़ोटो मांगी जाएगी। लाइव फ़ोटो अगर आप फॉर्म टैबलेट या फिर मोबाइल फ़ोन से भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर से भर रहे हैं, डेस्कटॉप से भर रहे हैं तो आप लोग वेबकैम का यूज़ करिए। अगर वेबकैम नहीं है तो आप लोग इरविन कैमरा नाम से एप्लीकेशन आती है, फ़ोन में डालिए, डेस्कटॉप में डालिए, उससे आप अपने कंप्यूटर से ही फ़ोन का कैमरा एक्सेस करके लाइव फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे ही आप फ़ोटो लेंगे, फ़ोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में देना है, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। डायमेंशन के हिसाब से ही डालिएगा, वरना आपकी फ़ोटो सिग्नेचर नहीं लेगा। सिग्नेचर का डायमेंशन दोस्तों 300 बाई 200 पिक्सल का है और साइज़ 20 KB से कम रहेगा।
तो आप लोग सिग्नेचर पहले ही उस साइज़ के हिसाब से बना लीजिएगा। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आई एग्री कर पे आप लोग जैसे ही सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, आपको दिखाएगा कि जैसे ही आप कंफर्म कर देते हैं तो इसके बाद आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए कोई भी गलती है तो आप लोग इसी स्टेप पे उसको एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं। सारे स्टेप कहीं भी आप सुधार कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, प्रोफाइल करेक्शन का ऑप्शन देखिए ब्लर हो गया है। अब आप लोग एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए सारी एप्लीकेशन खुल गई हैं जो चालू हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग की सारी डिटेल आ गई है जो डिटेल हमने पीछे दी थी। और यही दोस्तों मेन फॉर्म है। बाकी सारी डिटेल्स इसने पीछे से उठा ली हैं। अब आपको यहाँ पे केवल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आपको किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सारी डिटेल हम लोग की दिखा रहा है, जो डिटेल हम लोगों ने पीछे दी हैं। यहाँ पे आप देखिए प्राइमरी की जितनी भी पोस्ट हैं सबके लिए एलिजिबल दिखा दिया है। अगर आप लोग पीछे गलत डिटेल डाल देते हैं तो यहाँ पे आप लोग को एलिजिबल ही नहीं दिखाएगा। यहाँ पे आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपका कोर्स कौन सा है उस हिसाब से आप लोग अपनी कैटेगरी चूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने ग्रेजुएशन की डिटेल नहीं डाली थी अपने में, इसीलिए 6 to 8 के लिए देखिए एलिजिबल नहीं दिखा रहा है। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। अगर पीछे गलती हो गई है तो वो सही भी नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया गया है। जिसमें आप एलिजिबल हैं उसको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप लोग चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद आपसे सारी डिटेल डॉक्यूमेंट्स के अपलोड करने के लिए बोलेगा। अपलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे उससे पहले देखिए यहाँ पे लैंग्वेज पूछा है, तो लैंग्वेज में आप लोग डाल दीजिएगा आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं बीपीएससी के। और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं तो आप 0 डालिए। इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को 0 डालना है। उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर, आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर पूछा है। हाई स्कूल के मैट्रिक सर्टिफिकेट का नंबर पूछा है। उसके बाद आपका इशू डेट पूछी है। उसके बाद आपका इंटर का सर्टिफिकेट नंबर पूछा है। उसके बाद इशू डेट पूछी है। उसके बाद बीएससी स्टेट के सर्टिफिकेट नंबर में आप लोग आरसी नंबर डालेंगे जो फ़ोटो के ऊपर दिया है। उसके बाद आप लोग सारी डिटेल यहाँ पे डाल के फॉर्म को आगे बढ़ाएं। उसके बाद हम लोग से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड सारे आप लोग 150 KB में करेंगे। उसके बाद एक और लाइव फ़ोटो लेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग प्लेस डाल के सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपसे पेमेंट मांगेगा। पेमेंट करते ही आपके सामने आपका प्रिंट आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको और कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।